पुरानी सुनसान हवेली, उसकी हर दीवार, हर खिड़की चीख चीख कर एक पुराने पाप की कहानी कह रही थी। ये कहानी थी लालच की, जिसने एक मासूम की जान ली थी और अब वो वापस आई थी अपना सूद वसूलने। पिछले 3 महीनों से सुंदरलाल के घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लेकिन जब उनकी इकलौती बेटी कविता का शरीर अकड़ गया और उसकी आवाज बदल गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल घर का साया नहीं, बल्कि किसी भयानक आत्मा का डेरा है। लेकिन सुंदरलाल का लालच उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुका था कि वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर साहब, प्लीज आप कुछ कीजिए। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने, वो अब मेरी कविता नहीं रही। उसके हाथों में जोर देखिए। उसने कल रसोई के सारे बर्तन तोड़ दिए और आज सुबह उसने अपने आप को जंजीरों से बांधने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा, मैं सीता हूँ, मैं इसका खून पीऊंगी। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, शांत हो जाइए। मैंने पिछले 2 महीने में जितने भी टेस्ट किए हैं, सब नॉर्मल आए हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से उसे कोई रोग नहीं है। मैं अब और क्या कर सकता हूँ? क्या आपने मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया? सबको दिखाया। सबने कहा कि ये कोई हिस्टीरिया है या डिल्यूजन है। लेकिन जब वो अचानक अपनी 90 साल की दादी की आवाज में, जिससे वो कभी मिली भी नहीं, हमारे खानदान के 30 साल पुराने राज बताने लगती है, तब लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब, ये हमारे कर्मों का फल है। फिर शुरू हो गई तुम। किसका फल? कैसे कर्मों का फल? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। डॉक्टर आनंद, मैं आपकी फीस दे चुका हूँ। आप बस इतना बताइए कि ये कब ठीक होगी। ये तुम्हारी बकवास भूत प्रेत की बात है। चुप हो जाइए। आज अगर हमारी बेटी इस हाल में है तो सिर्फ आपके उस जमीन के टुकड़े की वजह से। आपने सीता देवी के पति के साथ जो किया, उसकी आत्मा अब। चुप! एक शब्द और नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। वो जमीन मेरी थी, मेरा हक था। और तुम डॉक्टर आनंद, सुनो, अगर अब तुम एक और फालतू की बात बोलोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। मेरी बेटी को बीमारी है, कोई भूत नहीं लगा है। जाओ यहां से। सुंदरलाल जी, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं अब यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन 1 मिनट रुकिए। मुझे लगता है मैं किसी को जानता हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। ये इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के पास है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को समझता है। कौन है वो? कोई बाबा? कोई ढोंगी? मैंने पहले ही कहा, वो ढोंगी नहीं है। उसका नाम रवि है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और कई ऐसे केस सॉल्व कर चुका है जिन्हें साइंस ने हैंड्स अप कर दिया था। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, केवल सच के लिए करता है। मैं उसे बुलाता हूं। ये आपका आखिरी मौका है। डॉक्टर आनंद के जाने के बाद सुंदरलाल ने लक्ष्मी पर गुस्सा किया और उसे कमरे में बंद कर दिया, जबकि लक्ष्मी अंदर ही अंदर